एक बात और आप लोग को कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग जब इसमें इस तरीके से देखते हो कि लोगों को तुरंत विड्रॉल मिल रहा है, यूजर आईडी इतना अमाउंट तुरंत विड्रॉल मिला, सभी का इस तरीके से डिस्प्ले किया जा रहा है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस तरीके का चीजें जो है सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इसको समझ लीजिए, ये हकीकत नहीं है। ये इन लोगों को विड्रॉल तुरंत नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जो भी स्क्रीनशॉट शो हो रहे हैं ये इनके खुद के स्क्रीनशॉट हैं जो कि यहाँ पर ये लोग शो कर रहे हैं, और इसको आप जो है कल परसों जब मर्जी तब जब भी आप लॉग इन करोगे आकर के चेक कर लेना, सेम चीजें जो है आपको डिस्प्ले होते हुए नजर आएंगी। इसका मतलब ये है कि ये तुरंत लोगों को विड्रॉल नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग समझ लीजिए जिसको इन लोगों ने फिट कर दिया इस वेबसाइट में, और आपको ऐसा लग रहा है कि लोगों को तुरंत विड्रॉल मिल रहा है, बट हकीकत ऐसा नहीं है। एक बात और कहना चाहूंगा, आपके पास चाहे ये पार्ट टाइम जॉब को ज्वाइन करने का मैसेज जो है व्हाट्सएप पर आया हो या फिर टेक्स्ट में आया हो, अगर उस नंबर पर आप एक नॉर्मल फोन कॉल लगा करके चेक करोगे तो या तो वो नंबर आपको स्विच ऑफ मिलने वाला है, या फिर अगर कॉल लगा तो जो उठाएगा वो आपको कहेगा कि भाई हमने आपको कोई ऐसा मैसेज ही शेयर नहीं किया। और दूसरी बात कि भाई अमेजोन का तो आप सोचना ही नहीं कि अमेजोन की तरफ से आपको ऐसा मैसेज मैंने आपको पहले बता दिया है। आप चाहो तो कॉल करके या फिर मेल करके अमेजोन के कस्टमर के नंबर पर पूछ सकते हो। यहां पर अब आप किसके भरोसे पैसा लगा रहे हो, मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। C666 पे पहले ये लोग स्कैम कर रहे हैं लोगों के साथ, अब C999 क्रिएट किए हैं। हो सकता है कि ये C666 वाला वेबसाइट कुछ दिन में बंद भी हो जाए। इससे पहले C111, C222, C333 में ऑलरेडी लोग साथ स्कैम कर चुके हैं। अब इस C999 के बारे में मुझे इसलिए पता चला क्योंकि कर चुके हैं। अब इस C999 के बारे में मुझे इसलिए पता चला क्योंकि हमारे एक नए सब्सक्राइबर के साथ जो है इस पर भी स्कैम हो चुका है। तो अब आप अपने पैसे किसके भरोसे लगा रहे हो इस बारे में जरूर से सोच लीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अपने पैसे ऑलरेडी लगा दिए हैं इस वेबसाइट में तो हो सकता है कि ये लोग जो है आपकी हेल्प करने की भी बात करेंगे। आपका जो वेबसाइट में अमाउंट शो होता है ना, जो भी आपने रिचार्जेस किया है उसमें कमीशन को ऐड ऑन करके, वो भी सिर्फ एक नंबर की तरह होता है, वो आपके रियल के पैसे नहीं होते हैं। और इसी को जो है ये लोग बढ़ा देंगे और आपको कहा जाएगा कि बाकी का अमाउंट जो है आप डाल करके टास्क वगैरह को कंप्लीट कर लो, एंडर पे ब्लॉक हो जाते हो, ग्लूड पे रिप्लाई नहीं, कंप्लीट कर लो और फिर विड्रॉल ले लो। इस तरीके की ये लोग बात करेंगे। यहाँ पर ये लोग आपकी हेल्प जो है रियल पैसे से नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ उन नंबर्स को बढ़ा रहे हैं जो कि इन लोगों ने इस वेबसाइट में लिखा हुआ होता है। जब भी आप उस वेबसाइट में रिचार्ज करते हो तो किसी की यूपीआई पर रिचार्ज करते हो, है ना, उसका स्क्रीनशॉट जो है इन लोगों को आप शेयर कर देते हो, और उससे क्या करते हैं ये लोग कि वो स्क्रीनशॉट को देख करके कंफर्म हो लेते हैं कि हाँ भाई आपने रिचार्ज किया है, पैसे हमारे पास आ गए हैं, और उसके बाद ये लोग इस वेबसाइट वाले अकाउंट में आपके कुछ पैसे को बढ़ा चढ़ा करके दिखा देते हैं, जिसको आप समझते हो कि पैसा है, पैसा आ गया बढ़ करके, भाई कमीशन के पैसे ऐड हो गए हैं। बट हकीकत ये होता है कि वहां सिर्फ एक नंबर होता है, और इन्हीं नंबर्स को जो है ये लोग बाद में बढ़ा देते हैं आपकी हेल्प करने के नाम पर कि चलिए टास्क को कंप्लीट कर लीजिए, हम आपकी हेल्प कर दे रहे हैं। और अगर ये लोग आपको ये कह रहे हैं कि 15% टैक्स दो और विड्रॉल ले लो, तो इस बात में भी बिल्कुल भी मत आना। पहले क्लियर कर चुका हूं, जो भी अमाउंट शो हो रहा है वो सिर्फ नंबर है, सिर्फ नंबर, कोई रियल का पैसा नहीं है। अब अगर आपने जो है अपने पैसे को ऑलरेडी लगा दिया है इस वेबसाइट में और वो विड्रॉल तो हो नहीं रहा होगा, तो ऐसे में जो है आपको साइबर क्राइम में कंप्लेन करनी चाहिए। cybercrime.gov.in पर जाइए और ऑनलाइन एक साइबर कंप्लेन कीजिए। आप चाहो तो 1930 नंबर भी डायल कर सकते हो सुबह 10 से शाम के 6 के बीच में। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आपने जिस पेमेंट ऐप का यूज करके इनके वेबसाइट में उस यूपीआई वगैरह पर रिचार्जेस किया है, उस पेमेंट ऐप से आपको बात करनी चाहिए और उनसे रिक्वेस्ट करना है कि सर ये जो ट्रांजैक्शन मैंने किया है इसमें मेरे साथ जो है फ्रॉड हो गया, इस ट्रांजैक्शन अमाउंट को रिवर्स करवा दीजिए। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा रिक्वेस्ट करना है, ठीक है। अगर वो लोग नहीं कर रहे हैं आपकी कुछ भी हेल्प वगैरह, तो आप अपने बैंक से भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। बस यहाँ पर यही ऑप्शन आपके पास होता है।